विज्ञान है, सबके हाथ में मोबाइल है। कोई किस्मत बदलने नहीं आएगा, कोई गरीबी दूर करने नहीं आएगा। हमारे जैसे लोग जो भाषण दे रहे हैं वो भी आपकी समस्या का दूर नहीं करेंगे। वो दूर करेगा आपका संविधान और उस संविधान से मिले आपकी ताकत। और उसके लिए जरूरी है कि स्कूल कॉलेज की तरफ बढ़िए। इस देश की सेना, इस देश के जवान, इस देश के किसान, इस देश के मजदूर और इस देश के मेहनतकश लोगों को हाथ मजबूत कीजिए। छाता अपने अपने खोल लीजिए, सभी छाता लेके आए। इसके बाद चूंकि समय कम है, हमारे बीच में वक्ता ज्यादा हैं, तो जो हमारे महत्वपूर्ण अतिथि हैं आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी, आदरणीय किसानों के नेता आदरणीय राकेश टिकैत जी, महमूद प्राचा साहब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील, राजकुमार सैनी जी, प्रवीण निखाड़े जी, डॉक्टर MP सिंह जी, ये लोग वो हैं जिनको आमंत्रित किया हम लोगों ने, इस कार्यक्रम में बुलाया है। चूंकि तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई आदरणीय सत्यपाल मलिक जी की, और वो चूंकि पैदल नहीं चल पाते हैं, तो इतना पानी भर गया, मैंने कहा कैसे उनको बुलाऊं, कैसे चढ़ाऊंगा यहाँ। उनका 1 कुंतल वजन है मेरी तरह, तो हमने कहा चलिए अगले कार्यक्रम में आपको बुलाएंगे, तो हमने उनको अगले कार्यक्रम के लिए आमंत्रित कर दिया। मैं चाहता हूं हमारे बीच में 5 मिनट का समय लेकर के अपनी बात रखेंगे पत्रकार शंभू सिंह को। जानते हैं आप? आइए, 5 मिनट इनफ है इनके लिए। ये 5 मिनट का वीडियो बना करके सनसनी फैला देते हैं भारत में। 5 मिनट में ये अपनी बात रखेंगे। ये संविधान जागरूकता सम्मेलन है, ये कार्यक्रम सभी का है, सभी संगठनों का है, सभी धर्मों का है। यहाँ सभी धर्मों के लोग बैठे आए। शंभू सिंह जी और 5 मिनट में अपनी बात खत्म करें। जय भीम, जय संविधान। शुक्रिया आप सब लोगों का जो मंच पर है, और बहुत बहुत शुक्रिया जो महासम्मानित हमारे देश के संविधानवादी लोग मंच के नीचे हैं। उन्हीं से इस सभा की रौनक है। सभा में ये नहीं देखा जाता है कि मंच पर कितने लोग हैं, देखा जाता है कि मंच के सामने कितने लोग हैं। तो आप सब लोगों को जय भीम, जय संविधान। पेशे से पत्रकार हूं, लेकिन इस देश में सबको बोलने की आजादी है। मैं 2 ही बातें कहना चाहता हूं, टाइम बहुत कम है और बोलता भी नहीं हूं, बंदे जी को घबराने होते हैं। अब देश में संविधान नहीं होता तो यकीन मानिए हमारे शरीर पर कपड़ा नहीं होता, यकीन मानिए हमारे सर पर छत नहीं होता, और यकीन मानिए आज के हालत में जब संविधान है तब इस देश में कोई हमारे भाई के शरीर पर पेशाब कर देता है, कोई घेर के मारता है, क्योंकि हम संविधान के तौर पे एक झूठ नहीं हो पाए हैं। कब तक बर्दाश्त करेंगे हम? हमारे बाप दादाओं का देश, सड़कें हम बनाते हैं, बिल्डिंगें हम बनाते हैं, अनाज हम उपजाते हैं। इस देश में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर भी हम बनाते हैं, लेकिन हमारे साथ 2म दर्जे का व्यवहार होता है। क्या हम 2म दर्जे के नागरिक हैं? और इसकी वजह है कि इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश का बहुजन समाज, इस देश का किसान, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक समाज और गरीब तबका, उसका बेटा सिर्फ मजदूरी करते रह गया है। उसको साजिश के तहत स्कूल कॉलेज नहीं जाने दिया गया है। आपको संविधान का अधिकार तभी पता चलेगा जब आप स्कूल कॉलेज जाएंगे, और तभी आप दहाड़ेंगे। और आप तय कर लीजिए आज, जब तक आप अपने बच्चों को मीडिया, जुडिशियरी मतलब जज नहीं बनाएंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं भेजेंगे, ब्यूरोक्रेसी में नहीं भेजेंगे, बिजनेसमैन नहीं बनाएंगे, फिल्म में नहीं भेजेंगे,
इस देश में मनुवाद लागू था, मनुस्मृति लागू थी। बाबा साहब ने सबको खत्म करके संविधान लागू किया और संविधान में सब बराबर है, सबको एक वोट का अधिकार है। उस वोट का इस्तेमाल कीजिए और जो आपके आने वाली नस्लों के लिए, इस देश के किसानों के लिए, मजदूरों के बच्चों के लिए स्कूल के दरवाजे खोले, नौकरियों के दरवाजे खोले, आपकी जिंदगी बेहतर बनाए, आपके देश की सेना को बेहतर करे, उन्हीं लोगों को चुनिए, तभी इस देश में संविधान लागू होगा। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था किसी देश का संविधान जितना बेहतर हो वो तब तक बेहतर नहीं हो सकता है जब तक उसको चलाने वाले बेहतर न हो। इसलिए संविधान को बेहतर तरीके से चलाने वाले लोगों को भेजिए जो संविधान में भरोसा रखते हैं। और यकीन मानिए 21वीं सदी का दौर है, विज्ञान है, सबके हाथ में मोबाइल है, कोई किस्मत बदलने नहीं आएगा, कोई गरीबी दूर करने नहीं आएगा। हमारे जैसे लोग जो भाषण दे रहे हैं वो भी आपकी समस्या का दूर नहीं करेंगे, वो दूर करेगा आपका संविधान और उस संविधान से मिले आपकी ताकत। और उसके लिए जरूरी है कि स्कूल कॉलेज की तरफ बढ़िए। इस देश की सेना, इस देश के जवान, इस देश के किसान, इस देश के मजदूर और इस देश के मेहनतकश लोगों को हाथ मजबूत कीजिए। और जाते जाते एक बात और कह रहा हूं, 5 मिनट होने वाला होगा। इस देश में सबसे ज्यादा वही राज करता है जिसको मुंह चलाना आता है, लंबी लंबी बातें करना जानता है। इसलिए कह रहा हूं, बोलना सीखिए, लिखना सीखिए, पढ़ना सीखिए। और बहुजन समाज, किसान, SC ST OBC, मजदूर, गरीब, जब तक उसके बच्चे बोलना नहीं सीखेंगे, लिखना नहीं सीखेंगे, तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। देखा आपने मीडिया की ताकत, टीवी अखबार नहीं है इस देश के 90% लोगों के पास, किसानों के पास टीवी नहीं है, SC ST OBC के पास टीवी अखबार नहीं है। आपके अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सब डर सहन के काम करते हैं क्योंकि हम एकजुट नहीं है। संजोग से हमारे पास सोशल मीडिया आया है। आपसे गुजारिश है, सोचिए मध्य प्रदेश के गांव में एक आदिवासी समाज के युवा पर चेहरे पर किसी ने पेशाब किया, आपकी ताकत थी, सोशल मीडिया की ताकत थी कि उसको जेल जाना पड़ा और मुख्यमंत्री को पैर धोना पड़ा। ये ताकत है मीडिया की। इसलिए आपसे गुजारिश है, कोई किस्मत बदलने नहीं आएगा, आपको अपनी किस्मत बदलनी है। संविधान को आत्मसात कीजिए, लिखना, पढ़ना और बोलना शुरू कीजिए, उसी दिन आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, आपके सर पर और छत आ जाएगा और आप सम्मान की जिंदगी जीने लगेंगे। मैं संविधान से सहमत हूं और मैं चाहता हूं कि ये देश पूरी तरह से संवैधानिक रूप से चले। और इसके लिए जरूरी है कि जो लोग संविधान मानते हैं, संविधान में आस्था रखते हैं, संविधान में भरोसा रखते हैं, उनको चुनकर भेजिए। और हमारे